Hi kids, today I'm taking a very interesting question with you जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Give it any time. एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन में. दिस इज़ फ्रॉम योर एनसीईआरटी. कई बार ये क्वेश्चन बच्चों को तो फील ही नहीं आती, अच्छा ये एनसीईआरटी में भी है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी. इसको जब तक आप एक दो बार नहीं लिखोगे ये नहीं होगा. ठीक है, टुडे आई एम टेकिंग अप दैट क्वेश्चन विद यू. इट इज़ ऑफ एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट बिलोंग्स टू योर पैरामेट्रिक फंक्शन. ये किससे बिलोंग करता है? द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द पैरामेट्रिक फंक्शन. ओके, टेकिंग अप विद यू. देखें, बड़े ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, क्वेश्चन 7 इट इज. इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना. नाउ फर्स्ट व्हाट आई टेक अप x इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाय अंडर रूट ऑफ cos 2t. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, dx बाय dt. अब हम क्या लेते हैं, अगर आपको ये ध्यान हो, हम क्वोशंट रूल कैसे लेते हैं. वी टेक आउट व्हाट, क्वोशंट रूल में क्या होता है, इफ आई हैव टू टेक आउट न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है. न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है. तो हाउ वी टेक आउट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. नाउ व्हाट आई विल डू इट अप हियर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल टेक अप हियर, दिस कम्स आउट टू बी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी. ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, अंडर रूट ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर cos 2t माइनस, अब ये आ गया मेरे पास 3. दिस कम्स आउट टू बी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज व्हाट 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इनटू डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट आई विल टेक अप डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट अंडर रूट. अंडर रूट में क्या आता है, सबसे पहले दैट कम्स आउट टू बी, नाउ दिस थोड़ा सा बड़ा लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t. और cos 2t का जो डेरिवेटिव आता है दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2 साइन 2t. दिस इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एज इट इज, दैट कम्स आउट टू बी साइन क्यूब t. ये 2 और ये 2 गया, बचा क्या नीचे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर. ठीक है. नो व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, अगर आप बड़े ध्यान से व्यू या पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको विल राइट ऑन एज इट इज. दिस इज 3 साइन स्क्वायर टी इंटू व्हाट वी हैव cos t. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये दिया हुआ है, इसको मैं न्यूमरेटर का एलसीएम ले लूँगा. अगर मैं इसको न्यूमरेटर का जब एलसीएम लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट वी हैव cos 2t. ये क्या होगा, प्लस ये, क्योंकि माइनस और माइनस है, माइनस माइनस कहाँ पे है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. इन दिस केस दैट कम आउट टू बी साइन 2t. साइन 2t को भी व्हाट आई विल कैन राइट ऑन 2 साइन t cos t इंटू साइन क्यूब t. ठीक है, बाय, अब वो जो मैंने न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लिया था उसको मैं नीचे ले आता हूँ. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, दैट विल बी टेकन अप एज अंडर रूट ऑफ cos 2t. डायरेक्टली आई हैव डन इट. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट आई विल टेक अप साइन स्क्वायर t और cos t को कॉमन ले लिया. अगर आपने इसमें से साइन स्क्वायर t और cos t कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ तो बचेगा ये साइन स्क्वायर टी cos t, बाहर निकाला 3 cos 2t, और ये क्या है साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख दिया, कॉमन तो लिखा ही नहीं, पहले तो कॉमन लिखना है. ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे कॉमन क्या निकाला, साइन स्क्वायर टी cos t ब्रैकेट में, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, दिस कम्स आउट टू बी 3 cos 2t. और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक 2 साइन 4 थे,
एक साइन बाहर और एक साइन क्यूब, साइन की पावर 4 थी, और इसमें से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर बाहर ले लिया। जब साइन स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि कॉस टी भी बाहर निकल चुका है, बाय अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है, कॉस 2t, कॉस 2t पावर 3/2। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखना, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, साइन स्क्वायर टी, दिस इज व्हाट आई हैव, कॉस टी। अब ये क्या आता है, कॉस 2t, कॉस 2t को आई कैन राइट डाउन, क्योंकि मेरे पास ये ध्यान रख के चलना है, जैसे यहाँ साइन की फॉर्म में है तो कॉस 2t को भी मैं साइन की फॉर्म में ले लूँगा। अगर आप ध्यान से देखें, कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है साइन की फॉर्म में, कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है, दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2t। अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इन प्लस व्हाट वी हैव 2 कॉस साइन स्क्वायर टी, बाय this comes out to be cos 2t की पावर इज व्हाट 3/2। ठीक है, आई एम रबिंग दिस ऑफ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखें प्लीज़, आई होप सब इसको पहले नोट कर लेना सबके सब। ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, मेरे पास यहाँ पे ये क्या आता है, आई विल पुट अप हेयर ब्रैकेट, यहाँ पे ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखें, ये मेरे पास क्या है, दिस कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर टी आउट इंटू कॉस टी, और ये क्या आएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बाय कॉस 2t पावर इज 3/2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखना, अगर मेरे पास जो एक बाहर साइन स्क्वायर है, अगर मैं इस साइन को अंदर ले जाऊँ, अगर मैं इस साइन को अंदर ले जाऊँगा तो ये आएगा साइन टी, दिस इज व्हाट आई गेट कॉस टी, this comes out to be what I get, 3 sin t minus 4 sin cube t by cos 2t की power is what 3/2, which can further be written as what I have sin t, this is what I get cos t, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, this comes out to be sin 3t का फॉर्मूला आ जाएगा by cos 2t raised power 3/2। Consider this as equation 1, इसको हमने क्या लिया, equation 1। Now again I am taking up y is equal to क्या है, cos cube t by under root of cos 2t। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आता है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, और माइनस यहाँ पे भी फिर से कॉस 2t का डेरिवेटिव लेना है, कॉस 2t का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या आएगा, -2 साइन 2t बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर दैट इज व्हाट आई हैव कॉस क्यूब टी। ठीक है, और इसका जो डिनोमिनेटर आया वो मेरे पास क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी कॉस 2t की पावर इज 3/2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी, अब यहाँ से भी मैंने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्टली आई एम टेकिंग अप दिस स्टेप विद यू, या लिख लेते हैं पहले एक स्टेप, दिस कम्स आउट टू बी -3, जस्ट वेट, -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी
ठीक है। फिर से एज आई टोल्ड यू, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, ये न्यूमेटर का पूरे का डिनोमीटर ले लेंगे, पूरे का डिनोमीटर। एक स्टेप बीच में से मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, इसको हम जब डिनोमीटर पूरे का ले लेंगे तो डिनोमीटर के डिनोमीटर से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई गेट, ये डिनोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, मैं यहाँ पे क्या लूँगा, आई विल राइट ऑन दिस वन एज व्हाट, cos 2t, minus minus is plus, this will become what I have, 2 sin t cos t, and then we are having what we get, cos cube t by cos 2t की पावर इज 3/2। अब यहाँ पे भी इसको स्मार्टली यहाँ पे देखते हैं, तो व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cos के t sin t बाहर लेता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अगर मैंने cos के t sin t बाहर लिया, क्या बाहर लिया, cos के t, और यहाँ से क्या लिया, sin t मैंने बाहर लिया, ये क्या बचा, -3 cos 2t, ठीक है। और ये क्या आएगा, प्लस व्हाट वी गेट, दिस कम्स आउट टू बी 2 एज इट इज, क्योंकि sin 2t को मैंने एक्सपैंड किया था, दैट आई हैव रिटन 2 sin t cos t। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, cos की पावर 4 है, उसमें से अगर स्केयर बाहर आ गया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक साइन तो बाहर हो ही गया, दैट आई विल राइट ऑन दिस वन एज cos स्केयर t बाय cos 2t की पावर इज व्हाट आई गेट, 3/2। this comes out to be what we get in this case, cos square t, this is sin t। now what I get from here, cos 2t, cos 2t को हम क्या लिखते हैं, we can write on this one as 2 cos square t sin t। ध्यान रखना मैं यहाँ पे रेड से लिख के दिखा रहा हूँ, cos 2t को हम लाइक लास्ट टाइम मैंने दूसरा फॉर्मूला लिया था, लास्ट ये जो पिछला क्वेश्चन, इसी का जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने cos 2t का फॉर्मूला किया था 1 - 2 sin square t। यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला क्या लूँगा, 2 cos square t -1। ऐसा मैंने क्यों किया, पिछले वाले में केस में अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ साइन स्केयर बच रहा था, यहाँ पे कॉस स्केयर बच रहा था, तो एक ही फैमिली के हो जाएंगे। तो cos 2t में मेरे पास ये ऑप्शन होता है, उसको मैं कॉस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन राइट ऑन दिस वन एज cos 2t को आई हैव रिटन एज 2 cos square t -1, और -3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, -6 cos square t -3 plus 2 cos square t by what I have it up in this case, this comes out to be what I get, cos 2t की पावर इज 3/2, ठीक है। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आई रब इट, इसको मैं रब कर देता हूँ पूरे को, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि वट एवर द स्पेस वी हैव इट, अगर हम उस पूरे को यूज़ कर सकें तो वाई नॉट टू डू इट, ठीक है। नाउ जस्ट टेकिंग अप हेयर विथ यू, ये cos 2t बाहर हुआ, तो ये मेरे पास क्या आया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट, cos square t sin t इनटू, अब मेरे पास यहाँ पे ये ध्यान से देखना, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, ये -3 था ना, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा, +3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3 - 4 cos square t। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बाय cos 2t की पावर इज व्हाट वी गेट, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें भी ऊपर का जो बाहर का cos है उसको अंदर ले जाओ, अगर आप cos अंदर लेके जाते हो तो ये क्या बन जाता है, दिस कम्स आउट टू बी cos t sin t इंटू 3 cos t -4 cos क्यूब t बाय cos 2t की पावर इज 3/2। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, व्हाट आई विल टेक केयर ऑफ इट, ध्यान से देखना, ये आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हेयर विद द रेड से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मेरे पास cos 3t का cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a -3 cos a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3a। मैं क्या करता हूँ, इसमें से जैसे ही मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन लेता हूँ, जैसे मैं इसमें से क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ,
तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस टी साइन टी, दिस कम्स आउट टू बी द फॉर्मूला ऑफ cos 3t by cos 2t रेस पावर व्हाट आई हैव 3/2। इस वाले को मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, नाउ अब मेरे पास क्या आता है, लाइक व्हाट वी गेट नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस। बड़े ध्यान से, एक ना थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। dy बाय डी एक्स क्या होगा, dy बाय डी एक्स क्या होगा, dy बाय डी एक्स क्या होगा, dy बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी क्या है मेरे पास, दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से देखते हैं। इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या आता है, dy बाई डी टी व्हाट आई राइट ऑन माइनस कॉस टी साइन टी and cos 3t by cos 2t into cos 2t raised power 3/2 by what I get from here, that comes out to be cos t sin t और ये क्या होगा sin 3t, दैट्स व्हाट आई गेट इट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ वाला ये वाला जो पोर्शन था, सॉरी दिस इज व्हाट आई हैव डी टी बाई डी एक्स, ये वाला जो पोर्शन मैंने जो येलो शेड कर रहा हूँ, दिस आई गेट इट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। ये मेरे पास क्या आता है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मेरे पास आया। कहाँ से आया ये, सॉरी रबिंग इट ऑफ वंस अगेन, थोड़ा सा और नीटली लिखता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये वाली दोनों की दोनों चीज़ें। ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट इट। अब अगर आप बड़े ध्यान से इसको व्यू करेंगे, अगर आप इसको बड़े ध्यान से व्यू करेंगे, कॉस टी से कॉस टी गया, साइन टी से साइन टी गया, और कॉस 2t से कॉस 2t चला गया। अब बचा क्या, अगर आप बहुत देखें ध्यान से तो बचा क्या, बचा मेरे पास क्या, माइनस कॉट 3t। क्या बचा मेरे पास, माइनस कॉट 3t। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ये मेरे पास बचा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस पूरा चाहिए। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक दो बार, आपका बार बार हो सकता है आप अपने आप ट्राई करें, गलत हो फिर से इसका सॉल्यूशन रेफ़र करें, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जिस जगह पे आपको ज़रूरत हो उसको रेफ़र करें, एंड देन सी टू इट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कई बार देख के फील नहीं आती यार, एनसीईआरटी में भी क्या इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ, एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, मस्ट डू इट अप नाइसली एंड डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।